हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब लोग जग गए या तो जगने वाले हो गए। काम का टाइम शुरू हो गया और आज शुरुआत हो रही है मेरी सुबह किचन से। वो तो खैर हर लेडीज़ की शुरुआत किचन से होती है। सुबह उठो तो सबसे पहले यहीं आना पड़ता है, फिर 1 घंटा सोचो क्या बनाए। तो आज मैं बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए शॉर्ट ब्रेक के लिए थोड़ा सा हलवा। पीहू की डिमांड थी कि मम्मी आज मैं थोड़ा सा ले जाऊँगी। बाकी कुछ वही वाली बात कि रोज़ रोज़ नई नई चीज़ कहाँ से लाए। और उसमें ले जाएंगी ये पनीर का पराठा। दोनों का एक काम तो कल रात बताती थी, फिर मैंने कल थोड़ा सा के लिए हलवा पहले बना दूँ, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी तो हो जाता है। तो आप लोग भी जग जाओ भाई, बच्चे जगाओ, शुरुआत हो गई है। उधर तो दिन सा भी निकल आता है, यहाँ तो बिल्कुल ये देखो अभी भी लाइट्स ऑन है, मतलब बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। बल्कि सुबह के 5:30 नहीं, 5:45 बज रहे हैं भैया, लेट हो गई हूँ मैं। चलो फिर जल्दी जल्दी से काम निपटाते हैं, फिर आपसे बातें करेंगे। उस दिन मुझे कुछ बताने आया था। और फ्रेंड्स, अब कैसा चल रहा है, आज सुबह से मैं अब फ्री हुई हूँ 1 बजे, क्योंकि थोड़ा सा एक तो मेड वाला लफड़ा चल रहा था, वो किसी और को लेके आई, तो फिर उसको समझाने में मेरा टाइम काफ़ी वेस्ट हो गया। एक तो इन लोग का रोज़ यही चक्कर रहता है, एक जाती एक आती है, पता नहीं कितनी। और उसी समय फिर कारपेंटर आ गए तो उनको बताने लगी, उस चक्कर में फिर टाइम पे टाइम सारा बाथरूम वाथरूम सब गंदा कर गए। फिर उसको सब साफ वाफ करने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि घर में कोई था भी नहीं। झाड़ू पोछा होने के बाद वो गंदा कर गए, फिर उसको साफ़ किया, क्योंकि एक चूहा घुस गया है मेरे यहाँ मेड वाली की दिक्कत से। उसने बालकनी साफ़ की होगी तो होल खुला छोड़ दिया, वो पाइप के रास्ते से आ जाता है। बालकनी हम लोग अक्सर खुली रखते हैं, मेरा घर अक्सर ही मैं खिड़की उड़की सब खुली रखती हूँ, मेरे को बंद बंद पसंद नहीं है। तो वो पता नहीं कब घुस गया और वो उस कमरे से निकल नहीं रहा है। उसमें डेली पता नहीं कोशिश करते हैं निकालने की, पूरा मेरा कमरा तहस नहस है, लेकिन वो नहीं निकल रहा है। तो इतनी दिक्कत हो रही है कि क्या बताऊँ मैं। दिमाग नहीं काम कर रहा, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। चलो फिर, ये तो सब घर का चलता रहता है। और आप लोग का भी सब मेरे ख्याल से लंच वंच हो गया होगा। और आजकल तो एक नया बवाल भी चल रहा है, बाबा का हाथरस में इतना बड़ा केस हो गया, कितने लोग मारे गए। उस समय तो मेरे ख्याल से 121 लोग मारे गए थे। तो अब तो मेरे ख्याल से हमने 1-2 दिन से न्यूज़ देखी भी नहीं है, गौ संख्या और बढ़ गई हो, काफ़ी दिन से चल रहा है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आती कि पब्लिक इतनी पागल क्यों है। मतलब भगवान जी छोड़कर, पूजा पाठ छोड़कर इन बाबाओं के चक्कर में रहती है। मतलब सोचो, उनकी रज धूल के लेने के लिए घर में माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते हैं, दिया बाती करते नहीं हैं, बाबाओं के पीछे पड़ते हैं। बाबा इनके घर के चमत्कार कर देंगे, बाबा इनके लिए नौकरी ढूंढेंगे, बाबा इनके लिए पैसा लाएंगे, सारा काम बाबा ही करेंगे, ये कुछ ना करें। और कितनी भीड़, मतलब सोचो, दिखाया था कितना, मतलब लोग भगदड़ में मारा गया है। सोचो, बच्चे बेचारे अनाथ हो गए, कितने लोग मरे हैं इसमें। और बाबा तो लापता है, बाबा को क्या फ़र्क पड़ता है, बाबा अपना, उनके पास तो नहीं कोई पैसे की कमी है, वो तो अपना चले जाएंगे। लेकिन अब आदमी की सोच आप नहीं बदल सकते हो ना उसको। तो जब वही पसंद है तो क्या कर सकते हो, जिसकी आदमी बुद्धि नहीं चेंज की जा सकती। आदमी पूजा पाठ करे, भगवान जी का नाम ले, तो मतलब आप अच्छे काम किसी के साथ कर दो, ठीक है, किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो।
ये सबसे अच्छी पूजा है ना। लेकिन जो बाबा कहेंगे वो करना। जो अच्छे बाबा होंगे बेचारे वो भी उनके चक्कर में जाते हैं इतना उन लोग के ऊपर, क्योंकि हर आदमी तो बाबा ही कहता है। यहाँ तक कि बचपन में माँ बाप भी खिलाते थे, या कोई भी तो बच्चा शैतानी करे तो बेटा ये मत करो बाबा आ जाएगा, बेटा ये ऐसे खा लो बाबा आ जाएगा, बेटा जल्दी सो जाओ बाबा आ जाए। मतलब बाबा का नाम तो आदमी ने रखा ही उससे। आप बाबा लो तो आदमी की अच्छी सोच तो आएगी ही नहीं, नेगेटिव ही सोचेगा। तो क्या कर सकते हैं भाई, इसके लिए तो कोई मेरे पास शब्द है नहीं। बाबा ने आजकल बिल्कुल आतंक फैला रखा। अभी थोड़े दिन पहले एक आश्रम पिक्चर बनी थी, वो भी बाबा के ऊपर ही बनी है और रियल कहानी है। थोड़ा बहुत तो मिर्च मसाला मिला दिया जाता है मूवी में, लेकिन तब भी उसमें भी देखो हर चीज़ बाबा कर देंगे। बाबा बाबा बाबा, मतलब कुछ भी नहीं है बाबा के अलावा। माँ बाप आदमी छोड़ देता है बाबा के चक्कर में, इतना पागल है। तो कि इसलिए मेरा मानना ये है कि आप ज़्यादा बाबा के चक्कर में हम लोग को नहीं पड़ना चाहिए किसी को। जो अच्छे इतने बड़े बड़े जो संत आते हैं आप उनको सुनिए। वो तो कभी नहीं कहते हैं कि मेरी रजधूल लेके जाओ। हाँ, कितना महाराज प्रेमानंद जी आते हैं, राजेंद्र प्रसाद आते हैं, कितने कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। आधे के तो मेरे को नाम भी नहीं याद है, खुद ही मैं सुनती हूँ उस समय याद होता है फिर मैं भूल जाती हूँ। कितने अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं वो। कभी कहते हैं कि हमें भगवान का रूप मानो, कभी ये करो कभी वो करो, कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन तब भी लोग, जो अच्छा आदमी होगा वो तो ऑलरेडी, जो अच्छे अच्छे संत होते हैं वो तो अपने आप को टच भी नहीं करने देते। रजधूल तो बहुत दूर की बात है, वो तो अपने से दूर ही आशीर्वाद देते हैं। लेकिन सब बुद्धि का कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भैया अपने दिमाग से काम करिए, इन सब चक्करों में ना पड़कर अपने काम पे, अपने बच्चों पे, अपने माँ बाप पे, और जो समय बचे आपके पास वो अपने भगवान जी पे अपना करो। तो वो उसमें आप मेरे ख्याल से ज़्यादा सुखी रहोगे। और अब आजकल तो ऐसे ही खास दिन जा रहे हैं, बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, मेरी बेटी के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं पीहू के। तो थोड़े दिन में भी घूमने का हम लोग वैसे प्लान कर रहे थे, लेकिन वो बोली मम्मी मेरे पेपर आ रहे हैं। तो ठीक है, वो अपने पेपर करेगी, जो ज़रूरी काम है वो भी करना ही है। तो सोना के तो हो गए, अब बच्चों के तो आने का टाइम भी हो गया। मेरे को तो हल्की सी नींद भी आने लगती है इस समय। तो सोती नहीं हूँ, लेकिन हल्की सी एक झपकी अपकी ले लो तो अच्छा लगता है। तो फिर सोचा मैं थोड़ी देर आपसे बात कर लूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं टीवी देख रही हूँ। और कल मेरी फ्रेंड से और हम लोगों से बहुत देर बात हुई। हम 3 पुराने फ्रेंड थे जो बहुत दिनों बाद कम से कम 2.5-3 घंटे बात करी होगी। इतना हंसे थे, इतना हंसे थे कि सब मुंह सब दर्द होने लगा था। लेकिन बहुत मज़ा आई बात करते समय। तो ऐसा लगता है कि मतलब एक इतनी अच्छी सुविधा फ़ोन ने बना दी है कि फील ही नहीं होता कि हम लोग दूर हैं। तो खूब देर मज़ा आई। और कभी देखो आएंगी बैंगलोर तो मैं आप लोगों से मिलवाऊंगी। और बस सब ऐसे ही चल रहा है। चलिए आप लोग भी आराम करिए, हम लोग भी आराम करते हैं थोड़ी देर। बच्चे, सबके बच्चे आने वाले होंगे, आराम आराम तो देखो कोई कर नहीं पाएगा, थोड़ी देर लेट भले लो। और सबके बच्चों का टाइम हो गया 2-3 बजे तक, 1 बजे के बाद बच्चे आना शुरू हो जाता है। तो करिए काम, काम ही अपना कर्म है, कर्म ही पूजा है। तो अपनी अपनी पूजा करते हैं सब लोग। शाम को आ गई हूँ अब नीचे थोड़ा सा वॉक करने के लिए। खाने का मैं बनाया यूँ सारा, उसका तो कोई काम नहीं है। और अब थोड़ी देर 1-2 राउंड लगाने के बाद मैं जाऊंगी बाहर। मेरे घर में एक चूहा घुस आया है, वो निकल नहीं रहा है। उसके लिए हम लोगों ने पूरा, मेरा कमरा ख़राब हो गया। अब मेरे को उसके लिए दवा लानी पड़ेगी। और मेरे चूहेदानी भी मेरे पास थी, वो भी नहीं मिल रही है। तो अब मैं उसके लिए लाऊंगी दवा, फिर उसमें दूंगी तो देखें निकलता है कि नहीं निकलता है। और इस समय मौसम भी अच्छा हो रहा है, बढ़िया। तो 2-3 दिन से निकली भी नहीं थी, क्योंकि इस समय डेली बारिश हो जाती थी तो हम लोग निकलते नहीं थे। तो अब शाम हुई है तो निकलते हैं, थोड़ी देर घूमते फिरते हैं। और फ्रेंड्स शाम हो गई है, शाम नहीं रात हो गई है।
और अब हम लोग डिनर कर चुके हैं। होपफुली आपका भी हो चुका होगा डिनर, या कुछ लोग करने वाले होंगे। लगभग सबके ही इस समय काम ख़त्म होने वाले होंगे, खाना पीना सबका। बच्चों का कुछ बच्चों का तो सोने का टाइम भी हो गया होगा, कुछ लोग सो भी गए होंगे, तो सबका चल रहा होगा। बहुत से लोग टहल रहे होंगे। मेरी फ्रेंड भी टहल रही होगी, वो इसी समय टहलती है, या तो वो नीचे जाके मार्केट का ब्लॉग बना रही होगी कि उसको कोई ना कोई काम रहता है मार्केट में। तो अब सारे काम निपटा के आ गए हम लोग वॉक करने। एक तो राउंड मारेंगे और फिर थोड़ी देर अपना झूला झूलेंगे, फिर बैठ के उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे ऊपर। और दिन ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा, और मैं लगभग 1000 के करीब आने वाली हूँ। मतलब लगभग हो ही गए हैं, थोड़े से 13 या 14 शायद बचे हैं। तो बस इनको कंप्लीट करके सबके सपोर्ट से ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि मैंने 90 डेज़ होने से पहले मेरे पूरे हो जाएंगे। क्योंकि आई थिंक मुझे थोड़ा थोड़ा याद है 15 या 16 से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। उसी में शॉर्ट्स बनाना भी शायद थोड़ा, अब ये हमको नहीं पता कि कौन सी चीज़ कब से वो लोग काउंट करते हैं, लेकिन लगभग मैं उसी को मानूंगी। ऐसे तो चैनल सबके ही पुराने पुराने होते हैं, अगर आप देखोगे वो तो काफ़ी टाइम पहले का बना हुआ है, लेकिन सही है। तो मेरा एक 390 डेज़ में हाँ पूरा कवर हो जाएगा। और वॉच टाइम तो फिर 365 दिन बाद ही पता लगेगा कि मैंने कितना कवर किया है। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, सब लोग आप लोग का बहुत प्यार मिला, उसके लिए धन्यवाद। और इसी खुशी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।